नमस्ते दोस्तों। बहुत से लोगों ने लिलियम टिक इस दवा के बारे में नहीं सुना होगा। ये एक फीमेल्स के अंदर यानी औरतों के अंदर यूज होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो होम्योपैथिक से परिचित है शायद उनको इसका नाम पता हो। ये बहुत कम यूज होने वाली मेडिसिन है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप यदि इसकी पर्सनैलिटी को जान लोगे तो बहुत सी महिलाओं की जिंदगी को आप सुधार सकते हो। तो आज डिटेल में जानेंगे लिलियम टिक की पर्सनैलिटी के बारे में, किस तरह की इनकी थिंकिंग होती है, किस तरह का अपब्रिंगिंग होती है, कौन सी बीमारियां, कौन से लक्षण हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हमारे डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। बात करते हैं लिलियम टिक की। लिलियम टिक एक पेड़ पौधों से बनने वाली दवा है, लेकिन विषैला पौधा इसका हमें देखने को मिलता है। ये खासकर अनमैरिड वुमेन्स के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है, खासकर ऐसी लड़कियां जो एज होने के बावजूद भी शादी जिनकी नहीं होती है और फिर उनको यूट्राइन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। पेट थोड़ा सा छूट सा जाता है, हीटेड इनकी हमें प्रकृति देखने को मिलती है, हीट इनके बॉडी के अंदर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ किसी भी चीज में इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, कहीं पे भी चले जाए, कुछ भी इनको दे दो आप, इनकी असमाधान की जो एक वृत्ति होती है वो इनकी हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती आती है। और साथ ही साथ इनके अंदर हमें बीमारियों को लेके बहुत ज्यादा डर देखने को मिलता है। डर नहीं तो मैं तो कहूंगा एकदम वो कहते हैं ना, दड़पन ले लेते हैं, उस तरह का हमें इनका बिहेवियर देखने को मिलता है। बीमारी से तो बहुत ज्यादा डर इनको लगता है। तो इस तरह की यदि कोई महिला लेडी आपको देखने को मिलती है तो वो जीते जी लिलियम टिक की हुबहू कॉपी हम समझते हैं। बीमारी का बहुत ज्यादा डर हमें देखने को मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बीमारी उनको हो गई है जिसका इलाज इस दुनिया में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जो थिंकिंग होती है, ये जो भावना होती है, ये उनके मन में एकदम डीप सीटेड हमें देखने को मिलती है। चाहे आप कितना कन्विंस कर लो कि तुम्हारी बीमारी छोटी सी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ तुम्हें नहीं होंगी या इतना कुछ सीरियस होने वाली तकलीफ नहीं है, लेकिन वो कन्विंस नहीं होंगी। उनको लगेगा कि बस अब मेरे को एकदम खतरनाक वाली बीमारी हो गई और मेरा काम हो गया। इस तरह की भावना हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। मुझे कोई ना कोई पागलपन हो गया है या फिर मुझे कोई हार्ट की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इस तरह की एक फिक्स्ड आइडिया हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। मेनली ये जो स्त्री होती है, इनके अंदर तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। एक है बहुत ज्यादा चिंता करना, दूसरा है डर, और तीसरा है अकारण बिना किसी काम के घाई गड़बड़ करना। ये तीन चीजें हमें इस स्त्री के अंदर हमेशा देखने को मिलती है। इसके स्वभाव में ये तीन चीजें हमें डीप रूटेडली देखने को मिलेंगी। और इनकी जो घाई गड़बड़ होती है वो उद्देश्यहीन होती है। मतलब बहुत ज्यादा हमारी ट्रेन छूट रही है, बस छूट रही है, तब घाई गड़बड़ यदि कोई कर रहा है तो समझ में भी आता है। लेकिन अभी ट्रेन छूटने को 4 घंटे टाइम है और ये अभी से घाई गड़बड़ मचा रही है, हाय तौबा मचा रही है। तो इस तरह का अकारण उद्देश्यहीन घाई गड़बड़ करना हमें लिलियम टिक के अंदर देखने को मिलता है। कोई भी काम हो उसे फटाफट पूरे करने की इसकी मन से इच्छा होती है। उसको धीरे धीरे आराम से काम करना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। उल्टा अगर आराम से ये काम करे तो इनकी तबीयत बिगड़ जाए। तो बहुत ज्यादा इन्हें तकलीफ धीरे धीरे काम करने से होती हुई देखने को मिलती है। फटाफट कोई भी काम बोलो, फटाफट फटाफट इस तरह से करने की टेंडेंसी हमें लिलियम टिक के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा लैंगिक उत्तेजना हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, और ये एक प्रॉब्लम इनको लगता है। बहुत ज्यादा लैंगिक उत्तेजना इनके अंदर होती है और इसी में से इस उत्तेजना के चलते ही इनको ऐसा लगता है कि वो कोई अपराधी है। ये जो भी सोच रही है या फिर जो भी कर रही है वो बहुत ज्यादा गलत है, पाप है। मैं कुछ तो भी गलत कर रही हूँ, मैं कुछ तो भी गलत फील कर रही हूँ। इस तरह की भावना हमें उनके अंदर देखने को मिलती है और ऐसा उनको हमेशा लगता रहता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, इस फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हैं। अब इसको सबसे इजीली दबाया कैसे जा सकता है, तो खुद को किसी न किसी काम में झोंक देना। हमेशा कोई ना कोई काम में खुद को यदि बिजी रखे तो ये जो थिंकिंग है, ये जो विचार है, ये हमारे दिमाग में आएंगी नहीं। और इस तरह से हम इस भावना को पूरी तरह से दुर्लक्षित कर सकते हैं। इस तरह का हमें इनका बिहेवियर देखने को मिलता है। इसीलिए जो लैंगिक उन्माद होता है
उसको दबाने के लिए ये लोग खुद को पूरी तरह से किसी न किसी काम में झोंक देते हैं। 40s में अंदर 40s में जो स्त्री होती है, 40 में जो स्त्री आ जाती है 40s में, उनके अंदर हमें अचानक से धार्मिकता बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अचानक से वो पूजा पाठ करने लगेंगी, व्रत वगैरह रखने लगेंगी। पहले तो नहीं रखती थी, अचानक से 40s में रखने लगी। तो ये भी एक उनका ट्रिक होती है, ये जो लैंगिक भावना है उसको नज़रअंदाज करने की। लेफ्ट साइड की तकलीफों में ये दवा बहुत ज़्यादा काम में आती हुई हमें देखने को मिलती है। खासकर जो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो होता है, एक तो ब्रेन के अंदर होता है, दूसरा जेनाइटल्स के ऊपर हमें इनका स्फीयर ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, इनके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्शन इस दवा का देखने को मिलता है। ब्लड वेसल्स के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से ये दवा काम करती है। तो यहाँ पे हमें इनका एक्शन देखने को मिलता है। और इन सभी चीज़ों में यदि लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट है, जैसे लेफ्ट साइडेड ओवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइडेड फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये दवा हमें बहुत ज़्यादा प्रभावी देखने को मिलती है। एक एक्सपर्ट है होम्योपैथी के, उनके हिसाब से तो टिपिकली यदि फीमेल्स के अंदर जेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से कोई तकलीफ आ रही है तो ये दवा स्पेसिफिकली आप उसमें दे सकते हैं। महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा हीट की भी तकलीफ होती है, पाम्स के अंदर और सोल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। जो तलवे होते हैं पैर के और हाथ के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म आग चले जैसी महिलाओं को अक्सर लगते रहती है। ल्यूकोरिया की तकलीफ होती है। ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी जाने की तकलीफ। कई बार सफ़ेद या पीला सा स्राव हमको महिलाओं के शरीर पे से जाता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन ये ब्लेंड नहीं होता है, यानी ये जब भी जाता है तो वहाँ पे जलन का एहसास हमें होता हुआ देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा ऑफेंसिवनेस हमें देखने को मिलता है, स्मेल उसकी बहुत ज़्यादा आती हुई हमें देखने को मिलती है। और जब भी व्हाइट फ्लो होता है, ये डिस्चार्ज होता है, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको इरप्शंस देखने को मिलते हैं। जो जनन इंद्रिय है उसके आसपास में हमको स्किन के ऊपर बारीक-बारीक से फोड़े आते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा खुजली होती हुई देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा जलन का एहसास वहाँ पे हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा योनि मार्ग के ऊपर अच्छी खासी सूजन भी हमें आती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा अ, अंग शरीर के बाहर निकलना, ऐसी एक तकलीफ होती है, जनरल लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, जिसको मेडिकली हम यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। यूट्रस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक हो गया और वो शरीर के बाहर निकल जाएगा वाजाइना के थ्रू। तो गर्भाशय जो है वो शरीर के बाहर निकलेगा, ऐसा एहसास अक्सर लेडीज़ को होते रहता है। और बहुत ज़्यादा वीकनेस हमको गर्भाशय के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। और इसीलिए हमेशा वो पेट के ऊपर या जननेंद्रिय के ऊपर महिलाएं हाथ पकड़ के बैठती हैं। उनको हमेशा डर लगता है कि अंदर से गर्भाशय ही ना बाहर निकल जाए। ये एक टिपिकल सिम्टम हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। और एक विचित्र सा लक्षण जो लिलियम टिक के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो है मेंसेस के दौरान जब भी महिला चलती है तो फ्लो आता है, और रुकी तो फ्लो रुक गया। ये और कोई मेडिसिन में होम्योपैथी के नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ लिलियम टिक के अंदर देखने को मिलता है। तो इस सिम्टम को आप नोट करके रख लीजिए। ऐसा कोई आपको पेशेंट बोलता है कि जब भी मैं चलती हूँ तो मेरा फ्लो होता है और मैं रुक गई तो फ्लो रुक जाता है, तो वहाँ पे लिलियम टिक वहाँ हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार डिलीवरी के बाद में पाइल्स की तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है। वहाँ पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। डिलीवरी के बाद में अक्सर महिलाएं कहती है कि मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं सुधरी। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है डिलीवरी के बाद में, तबीयत थोड़े इम्प्रूव हो रही है, लेकिन पहले जैसी तबीयत हुई नहीं। तो वहाँ पे भी लिलियम टिक का हमें अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा 40 के आसपास में जो महिलाएं हैं अक्सर उदास सी रहना शुरू हो जाती है, हमेशा नाखुश रहती है, बहुत ज़्यादा हीट इनके अंदर हमें देखने को मिलती है, शरीर में से गर्म हवाएं चल रही है, ऐसा एहसास इनको होते रहता है। और अक्सर ये पेशाब को जाती है, बार-बार पेशाब को जाना शुरू कर देती है। अब पेशाब को तो जाती है, लेकिन पेशाब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा-थोड़ा ही पेशाब हमें इनके अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। कई बार तो पेशाब के साथ में लैट्रिन जाने की भी इच्छा इनके अंदर हमें देखने को मिलती है, बार-बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती है। होता ये है कि जो मूत्राशय है और गुरुद्वार है, वहाँ पे एक भार सा, प्रेशर सा इनको फ़ील होता है, तो इनको लगता है कि या टॉयलेट कर ले या लैट्रिन कर ले तो ये प्रेशर रिलीव हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से शायद ये बार-बार टॉयलेट के लिए और लैट्रिन के लिए जाते रहते हैं। बंद कमरे के अंदर इनकी तकलीफ़ें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। खुली हवा में इनको काफ़ी अच्छा लगता है। खाना खाना का थोड़ा जान भी आता है इनको, खाना नहीं खाते हैं आसानी से। और सुबह जो है बहुत
घाई गड़बड़ वाली जुलाब होती है, यानी प्रेशर आया तो तुरंत जाना पड़ता है, अगर नहीं गए तो ऐसा लगता है कि कपड़े खराब हो जाएंगे। तो बहुत प्रेशर वाले जुलाब इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। तकलीफें जो है अक्सर जगह बदल के आती है, कभी ये हाथ दुख रहा है, कभी ये हाथ दुख रहा है। तो इस तरह का पेन की जो जगह है, दर्द की जो जगह है, वो हमें बदलते हुए इनके अंदर अक्सर देखने को मिलती है। छाती के ऊपर बहुत ज़्यादा भारीपना इन्हें फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि छाती के ऊपर कोई बैठ गया है। साँस नहीं लेते आता है। उँगलियों के अंदर थरथराहट इनके अंदर अक्सर हमें देखने को मिलती है। थरथराहट इतनी ज़्यादा होती है कि लिखना तो दूर, कई बार पेन या पेंसिल ये लोग ठीक तरह से नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। कमज़ोरी की वजह से कई बार आँखों के सामने काले धब्बे इनके हमें फ्लोट होते हुए देखने को मिलते हैं। लंबी सांसें और लंबी आहें भरना इनके अंदर हमें अक्सर देखना है। अचानक से लंबी सांस लेंगे, बैठे हैं और अचानक से इस तरह की सांस ले लेंगे, या फिर आहें भरना, इस तरह की आहें भरते हुए हमें अक्सर ये महिलाएं देखने को मिलती है। हृदय रोग में एक विचित्र लक्षण इनके अंदर देखने को मिलता है। जब भी हार्ट कंप्लेंट की वजह से चेस्ट पेन होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड के अंदर पेन होता है, लेकिन जब हार्ट कंप्लेंट की वजह से चेस्ट पेन में राइट हैंड में पेन यदि हो तो वहाँ पे लिलियम टिक हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत ही टिपिकल जो लक्षण है ये हमें देखने को मिलता है। दर्द भी रहेगा, चींटियाँ चले जैसे भी लगेगा, बधिरता भी इनको राइट हैंड के अंदर अक्सर लगते रहती है। और एक खास बात इस मेडिसिन की, जब भी मेंटल सिम्टम्स इनके बढ़ते हैं तो फिजिकल सिम्टम्स कम हो जाते हैं, और जब फिजिकल सिम्टम्स बढ़ते हैं, शारीरिक लक्षण बढ़ते हैं, तो मानसिक लक्षण कम होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो अल्टरनेटिंग लक्षण हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ऐसी महिला जो बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी से भरी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, भावुक है और बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, ऐसी महिला यूजुअली बहुत आसानी से हम ऐसी महिलाओं को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। हम कुछ भी दे दो, ये सैटिस्फाई नहीं होती है। ऐसे में उनको अक्सर बिना किसी रीज़न के रोना आ जाता है, रोने की इच्छा होती है। अ, अकेले जब भी ये लोग रहते हैं तो इनकी तकलीफ़ें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी लेडी है जिसकी शादी हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, या फिर कोई विधवा है, या फिर कोई ऐसी महिला जिसके बच्चे बड़े हो गए और फॉरेन में चले गए या बाहर गाँव चले गए, वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे अगर अकेली रह गई तो इसकी तकलीफ़ें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं। इनको 4 लोगों के बीच में रहना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये 4 लोगों के साथ में रहते हैं तो इनके ऊपर जो दड़पन होता है, जो प्रेशर होता है, वो इनको रिलीव हुआ जैसा लगता है। थोड़ी-सी सेफ्टी की भावना इनके अंदर हमें आती हुई देखने को मिलती है। तो ये सभी चीज़ें हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, इसीलिए ये लोग 4 लोगों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कई बार दूसरों के प्रति इनके अंदर हमें ईर्ष्या भी देखने को मिलती है। बहुत ही वाहियात और गाली-गलौज वाली भाषा भी ये महिला अक्सर यूज़ करते हुए हमें देखने को मिलती है। किसी के बारे में अच्छा तो बहुत ही रेयरली बोलेंगी, बोलेंगी तो हम सरप्राइज़ हो जाएँगे कि ये किसी और के बारे में अच्छा कैसे ही बोल रही है। जब भी बोलेंगी तो ऐसा बोलेंगी कि सामने वाले को वो बात चुभ जाए, टोच के बोलेंगी। ऐसे बोलेंगी जैसे उसकी ज़ुबान के ऊपर ज़हर हो, और ऐसे ज़हर को, इस ज़हर से बनी हुई ज़हर के ज़हरीले पौधे से बनी हुई दवा लिलियम टिक यदि पोटेंटाइज़ फॉर्म में हम देते हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत प्रमाण में ही उसकी जो ज़हरीली ज़ुबान है उसमें थोड़ा-सा अमृत आ जाए, तो वो भी काफ़ी होगा। इतना इनका नेचर हमें को देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके बहुत ज़्यादा फिक्स्ड आइडियाज़ हमें देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये लेडी हमें फ़ॉलो हो करते हुए देखने को मिलती है। बहुत ही रिलीजियस थॉट से बिल्कुल पागल जैसी हो जाती है ये। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन महिलाओं के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलता है। चिड़चिड़ापन की हदें पार कर देती है ये लेडी। कई बार तो चिड़चिड़ाहट में यदि हम प्यार से भी कुछ बोलने गए, इनको हँस के प्यार से समझाने गए, तो हो सकता है कि वो आपके कान के नीचे लगा दे और बोले कि गेट आउट, आई डोंट नीड यू। तो इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन हमें इस लेडी के अंदर देखने को मिलता है। बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं होता है, और मेंटल वर्क करने की इच्छा इनकी नहीं रहती है। आप कोई किताब वगैरह पढ़ने को दे दो तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगी। हाँ, मेहनती अंग का काम बोल दो, शरीर से काम बोल दो, लेकिन दिमाग से यदि कोई काम करना है तो वो करना इनको जान पे आता है। इनके आँखों के अंदर हमेशा थकान महसूस होती है। इसके अलावा खुद की मुक्ति की
या फिर मोक्ष की उसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, उस हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे मोक्ष कैसा मिलेगा। कई बार तो ये पार्टी, फंक्शंस या जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, ऐसी जगह पे जाना इन लोगों को पसंद नहीं होता है। कुछ तो भी बहुत बड़ी आपदा मेरे ऊपर आएँगी, बहुत बड़ी आपत्ति मेरे ऊपर आ जाएँगी, इस तरह की एक अननोन सा डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ऐसी ये दवा जो महिलाओं के अलग-अलग भावों को कवर करती है और बहुत ही अजीब-सा ये केमिकल है जो इतने सारे अलग-अलग भावों को महिलाओं के कैप्चर करता है और टिपिकली इनको कवर करता है। कब कौन से भाव को इस दवा का काम पड़ जाए, ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यदि सही मायने में यदि कोई असली लिलियम टिक की पेशेंट मेरे पास आ जाती है और मेरी दवा लेती है, तो हो सकता है कि मैं उसको आइडेंटिफ़ाई कर लूँ और प्रॉपरली लिलियम टिक दे भी दूँ। लेकिन फिर भी वो सैटिस्फाइड नहीं होंगी, असमाधानी की असमाधानी ही रहेंगी। इन महिलाओं को सैटिस्फाई करना यानी चाँद पे बंगला बाँधने जैसा है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये थी हमारी आज की दवा लिलियम टिक। आशा करता हूँ इस दवा के बारे में मैंने जो जानकारी दी ये आपको पसंद आई होंगी। होम्योपैथिक पर्सनैलिटी सीरीज़ को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी लोगों तक इस दवा की जानकारी पहुँचाइए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े और उनको भी इस दवा की पर्सनैलिटी के बारे में मालूम पड़े। आपको बता दूँ जाते-जाते कि हमने होम्योपैथिक पर्सनैलिटी सीरीज़ शुरू की थी, उसका ये 19वीं मेडिसिन है और मैंने प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनाई है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं और पूरी दवाइयों की पर्सनैलिटीज़ ठीक तरह से डीपली समझ सकते हैं। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।